Yeah, good evening. This is the video of 11.2 question number 3. I would suggest all students to see question number 3 of exercise 11.2 class 10 construction from this video only. I'll read question for you first. Draw a circle of radius 3 centimeter. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. एक मिनट पकड़ना है। तो क्लास सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, ये ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको 3 सेंटीमीटर का सेंटर ऑफ कॉपी में बिल्कुल एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ऐसे उन्होंने बोल ही रखा था कि भाई 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाइए। मैं सभी को कहूंगा कि हमेशा पहले रफ फिगर बनाओ छोटा सा साइड में, क्योंकि रफ फिगर सही बनेगा तभी फाइनल फिगर आपका बढ़िया बनेगा। ठीक है। अब बेटा ये जो सेंटर है इसका नाम है O, और ये 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दिया है। होप गरिमा देखो कितनी सेंटीमीटर है रेडियस, 3 सेंटीमीटर। मतलब सर्कल का जो डायमीटर है बेटा जी वो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात है, इसके डायमीटर को हमें एक्सटेंड करना है लेफ्ट और राइट में, कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करना है कि वो सेंटर से 7 सेंटीमीटर के गैप पर है। मतलब ये जो डायमीटर को मैंने एक्सटेंड किया है, यहां पर पॉइंट P लिया नाम, और P और Q मैंने अपने से नहीं लिया बेटा, उन्होंने दे रखा है हमें P और Q लेना है। ठीक है, एक्सटेंडेड जो डायमीटर है, डायमीटर को एक्सटेंड किया, मतलब पॉइंट P और Q जो है सेंटर से 7 सेंटीमीटर के गैप पर है। ये ध्यान रखिएगा क्लास, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, इनको नाम दिया मैंने P और Q। अब क्लास आपको करना क्या, पहले मैं इतने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके लिए लिख देता हूं। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया था क्लास, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल बनाया। उसके बाद OP और OQ हमने 7 सेंटीमीटर बनाए हैं, such that points P, O and Q are collinear। collinear का मतलब है ये तीनों पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। ओके, अब थर्ड देखिए, सॉरी, थर्ड में हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। किसका, OP का। ठीक है, जो इंटरसेक्ट करेगा, which will intersect OP at point A। और ऐसे फोर्थ में बेटा हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। किसका, OQ का, जो OQ को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट B पर। अब सभी को पता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना कैसे है। देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OP की और OQ की लेंथ 7 है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा 3.5 पर, 3.5 पर आएगा, मतलब सर्कल के बाहर आएगा। ठीक है, तो एक बार बेटा P पे रखो, आधे से ज्यादा कंपास खोलो, ऊपर और नीचे कट लगाओ। ऐसे O पे रखो, आधे से ज्यादा कंपास खोलो, ऊपर और नीचे कट लगाओ। आई होप सभी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने आता ही होगा। ठीक है, तो ये पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। OP को ये कहां पे कट कर रहा है बेटा, A पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, ऐसे OQ का बनाना है, आधे से ज्यादा कंपास खोलो, O पे रखो, ऊपर नीचे कट लगाओ, और एक बार Q पे नीडल रखो, ऊपर नीचे कट लगाओ। ठीक है, ये भी बेटा हल्का सा बाहर आएगा। बेटा ये जस्ट एक रफ फिगर है, रफ प्रेजेंटेशन है। जब आप रियल में बनाओगे प्रॉपर पेंसिल स्केल कंपास यूज करके, तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिलेगा। और बेटा ये कहां पे कट हो रहा है, ये B पॉइंट पे कट हो रहा है। ठीक है, आई होप इतना सबको क्लियर है। तो हमारे पास अब A और B पॉइंट आ गए हैं क्लास। इसके बाद आपको करना क्या है, A को सेंटर मानना है, AP या AO को रेडियस मानना है, और एक सर्कल बनाना है। मैं पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं। बाय टेकिंग कैपिटल A as center, by taking capital A as center and
एपी, एपी या एओ एज रेडियस, ड्रॉ अनदर सर्कल, राइट। एक बार तो ऐसे करना है और एक बार बाय टेकिंग कैपिटल बी एस सेंटर एंड बी क्यू और बीओ एज रेडियस ड्रॉ अनदर सर्कल। तो समझ ध्यान दीजिए, ए पे कंपास रखना है, एपी या एओ जितनी खोलिए और एक सर्कल बनाइए ऐसे, ठीक है। और ऐसे ही बी पे कंपास रखिए, बी पे नीडल रखिए, बीओ या बीक्यू जितनी खोलिए और एक ऐसे सर्कल बना लीजिए क्लास। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी लिख दिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, हॉरिजॉन्टली बनाते तो और बढ़िया बनता। मुझे पता नहीं ऐसे स्ट्रेट में बन पाएगा या नहीं गरिमा, ठीक है, देख लेना। अगर ऐसे ना बन पाए तो हॉरिजॉन्टली बना लेना, ओके ओके। तो ध्यान दीजिए क्लास, अब ये जो डॉटेड सर्कल आपने लेफ्ट वाला आपका है, ये यहां पर कट कर रहा है पहले वाले सर्कल को जो सेंटर में था, उसको एम पे कर रहा है। ऐसे दूसरा सर्कल यहाँ इसको एन पे कर रहा है और ऐसे यहां पर बेटा ये देखो ये एस पे कर रहा है और ये वाला देखो ये आर पे कर रहा है, ठीक है ना। अब क्लास ध्यान देना है, पीएम अब मैं बता देता हूं, ज्वाइन another सर्कल मैं यहां लिख देता हूं, which will intersect फर्स्ट सर्कल। देखो जो सर्कल बेटा आपने यहां से बनाया था, ए को सेंटर और एपी को रेडियस मान के, वो पहले सर्कल को एम और एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और जो दूसरा सर्कल बनाया था समर आपने, बी को सेंटर और बी क्यू या बीओ को रेडियस मान के, ये वाला जो दूसरा सर्कल बनाया है, वो पहले वाले सर्कल को एन फॉर नाइकी, एन और आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एन और आर पर, ठीक है क्लास। अब इसके लास्ट स्टेप में क्या करना है गरिमा? लास्ट स्टेप बहुत आसान है, आप पीएम पीएस यहां ज्वाइन कर लीजिए, किस किस को, पीएम पीएस क्यूएन और क्यूआर को, ठीक है। और यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट से। अगर आपके मन में जरा सा भी डाउट है, पहले मैं ज्वाइन करता हूं फिर बताता हूं। देखिए पीएम को ज्वाइन कर लीजिए, ये ऐसे टच करते जाएगी, लेंथ यहीं तक मेजर करनी होगी। अगर आपसे पूछा जाए ना पीएम की लेंथ मेजर करो, तो बस पीएम की ही करना, राइट। थैंक यू, ये देखो। हाँ, अब इसके बाद पीएम के बाद पीएस को ज्वाइन कर लीजिए, उन्हें ऑन करके सुना दो। पीएम पीएस और क्यूएन और ये क्यू से बन रही है बेटा, है। देखो कहीं मेरी लाइन हल्की बहुत टेढ़ी दिख भी जाए, आप जब स्केल से बनाओगे तो प्रॉपर सीधी ही बनेगी, राइट। मैं फिर से बता दूं, पहली टेंजेंट है पीएम, दूसरी है पीएस, तीसरी है क्यूएन और चौथी है क्यूआर। अगर अभी भी किसी बच्चे के मन में डाउट है कि हाँ यार ये सही बना है या नहीं बना है, तो उसको एक छोटा सा काम मैं कहूंगा वो कर सकता है। देखो वो पीएम और पीएस की लेंथ मेजर करेगा और वो बराबर आएगी, ठीक है। और क्यूएन और क्यूआर की लेंथ मेजर करेगा तो वो बराबर आएगी, ठीक है। तो ये काम मैं आप पर छोड़ रहा हूं, आप पीएम पीएस की लेंथ मेजर करिए, वो बराबर आएगी। और क्यूएम और क्यूआर की लेंथ, क्यूएन और क्यूआर की लेंथ मेजर करिए, वो बराबर आएगी। और बराबर आएगी क्यों? बराबर इसलिए आएगी क्योंकि थ्योरम नंबर 10.2 कहती है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सेम सर्कल आर इक्वल। थैंक यू।